Hello students, I'm your biology teacher Suman Chaudhary, and as you know we are discussing our 5th chapter Principles of Inheritance and Variations. अभी तक हमने इसमें कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमने आपको जो इंट्रा एलिलिक जीन इंट्रैक्शन था उसके बारे में बात करी थी और उसके 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने मल्टीपल एलील्स, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड लीथल जीन, इन 4 टाइप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। इसको पढ़ने से पहले सबसे अपने पहले दिमाग में एक बात का ख्याल रखना है, वो ये कि जो हमने इंट्रा एलिलिक जीन इंट्रैक्शन पढ़े थे वहाँ पर हम एक ही कैरेक्टर की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर्स की बात करेंगे। अब 2 कैरेक्टर्स हैं, इट मीन उन 2 कैरेक्टर्स के 2 जीन्स होंगे एंड 2 ही उनके लोसाई होंगे। लोसाई मतलब लोकस, जहाँ पर कि एलील्स या जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये भी हमारे 4 टाइप के ही हैं। फर्स्ट है एपिस्टेसिस, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन, थर्ड इज डुप्लीकेट जीन एंड फोर्थ वन इज सप्लीमेंट्री जीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एपिस्टेसिस के बारे में। सबसे पहली बात, हमको एपिस्टेसिस का मतलब मालूम होना चाहिए। एपी का मतलब होता है बच्चों अपॉन, एंड स्टेसिस का मतलब होता है स्टेबल। कहने का मतलब कभी भी, जैसे सपोज करिए हमारे पास ये 2 क्रोमोसोम्स हैं और इनके ऊपर हमारे यहाँ पे 2 जीन्स या एलील्स प्रेजेंट है। अब क्या होता है, एक की प्रेजेंस में दूसरा जो जीन है या एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एंड बोथ आर इन डोमिनेटिंग स्टेज। ये भी हो सकती है स्टेज, ये भी हो सकती है। ये इस कंडीशन में है एंड ये हमारा इस कंडीशन में है। कहने का मतलब दोनों ही डोमिनेटिंग स्टेज में हैं और एक दूसरे को सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे। यहाँ ये कहना मुश्किल है कि ये इसको सप्रेस कर रहा है या ये इसको कर रहा है, बिकॉज बोथ आर इन डोमिनेटिंग स्टेज। ये इसको भी सप्रेस कर सकता है और ये इसको भी सप्रेस कर सकता है। अगर ये रिसेसिव स्टेज में होगा तो वो अलग बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ द जीन और एक्सप्रेशन ऑफ द एलील। इफ बोथ आर इन डोमिनेटिंग स्टेज, ये है कंडीशन हमारी, और ये एक दूसरे को एक्सप्रेस होने से रोक रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी, इन एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन द अनदर जीन इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट इज नोन एज एपिस्टेसिस। ये सिंपल रिसेसिव और डोमिनेटिंग वाला फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या होता था, वहां पर एक डोमिनेटिंग जो जीन होता था वो दूसरा जो रिसेसिव फॉर्म में होता था उसके ऊपर डोमिनेट करता था। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन ये है बोथ आर इन डोमिनेटिंग स्टेज और एक दूसरे को सप्रेस कर रहे हैं, रोक रहे हैं एक्सप्रेस होने से। इतनी बात क्लियर हुई। अगली बात ये कि अगर हमारा एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है और एक जीन जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, मतलब सप्रेस हो रहा है, मास्किंग और सप्रेसिंग, एग्जैक्ट वर्ड यूज करेंगे, मास्किंग और सप्रेसिंग। तो एक जीन क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, और हम कहें कि सप्रेस कर रहा है, उस जीन को हम कहेंगे एपिस्टैटिक जीन। दैट इज नोन एज एपिस्टैटिक जीन बिकॉज ये सप्रेस कर रहा है। और एक वो जीन विच गॉट सप्रेस्ड, जो सप्रेस हो रहा है, दैट इज नोन, और एक जो सप्रेस हो रहा है दैट इज हाइपोस्टैटिक जीन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ
सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन, हम इसको 2 टाइप के जीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका जो कि एपिस्टैटिक जो कि एक्सप्रेस हो रहा है या सप्रेस कर रहा है दूसरे को, और दूसरा है हाइपोस्टैटिक जीन जो कि सप्रेस्ड हो रहा है पहले से। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से जो हमारा एपिस्टैसिस का फिनोमेना है, प्रोसेस है, ये 2 तरह से हो सकती है। एक है आपका डोमिनेंट और दूसरी है आपकी रिसेसिव एपिस्टैसिस। यानी जो आपके हाइपोस्टैटिक जीन होंगे वो रिसेसिव एपिस्टैसिस शो करेंगे, और सेकेंड वन जो एपिस्टैटिक जीन है वो आपके डोमिनेंट एपिस्टैसिस शो करेंगे। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल है कुकुरबिटा पेपो, कोट कलर in mice and coat color in dog। हम किसी भी एक एग्जाम्पल को लेके अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात कि जो हमारा एपिस्टैसिस है इसमें जो F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप होता है दैट इज 12:3:1। ये कुछ और नहीं है, जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसका रेशो आता था 9:3:3:1। ये उसी का एक मॉडिफाइंग फॉर्म है या रूप है। अब ये कैसे आता है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं थ्रू द क्रॉस। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कोट कलर इन डॉग का। इसको समझने के लिए यहाँ पे क्रॉस करेंगे हम। जो हमारे कोट कलर इन डॉग है इसमें हमारे 3 टाइप के कलर मिलते हैं। सबसे पहला है वाइट जिसको हम अल्बिनो कहते हैं, बायोलॉजी में वाइट का मतलब अल्बिनो। सेकंड है आपका ब्लैक जिसको कि हम कैपिटल स्मॉल आई और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। वाइट को हम कैपिटल, दोनों ही हमारे जीन कैपिटल हैं। एंड थर्ड इज ब्राउन कलर जिसको कि हम अगूटी कलर कहते हैं, जिसमें हमारा दोनों ही जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है, यानी स्मॉल आई और स्मॉल बी। अब हम इनका क्रॉस कराते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम इनके डोमिनेटिंग सीरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है हमारा वाइट कलर, देन हमारा ब्लैक कलर, और उसके बाद आता है हमारा ब्राउन कलर। तो हम इनका क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्योर पेरेंट्स ले रहे हैं। ये है आपका प्योर वाइट। सेकंड दिस इज प्योर ब्राउन। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे बताया था दोनों ही स्मॉल होंगे। जब हम F1 का क्रॉस करते हैं, F1 जनरेशन का, ये आपके हो गए पेरेंट्स। दूसरा जब F1 का इनका अगर हम क्रॉस देखें तो हमारे पास ये आता है, दिस इज F1 जनरेशन। और यहाँ पर आप देखो क्योंकि दोनों कैपिटल आई और कैपिटल बी हैं, इसका मतलब ये डोमिनेटिंग स्टेज में है, और यहाँ पर हमारा जो कलर आएगा वो आएगा वाइट। अब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गैमीट बना लेते हैं। गैमीट कैसे बनाते हैं? कैपिटल आई कैपिटल बी, कैपिटल आई स्मॉल बी, देन स्मॉल आई कैपिटल बी, पास पास लिखते हैं थोड़ा, एंड थर्ड इज स्मॉल आई स्मॉल बी। ऐसे ही सेम इधर बना लेते हैं, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल आई स्मॉल बी। किसी को भी मेल और किसी एक को भी हम फीमेल बना लेते हैं यहाँ पे। अब इनका पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम यहाँ पे रेशो देखेंगे। देखिए कैपिटल आई
कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल बी, कैपिटल बी। नेक्स्ट कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आई, कैपिटल आई, स्मॉल बी, स्मॉल बी। नेक्स्ट स्मॉल आई, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आई, कैपिटल स्मॉल बी। तो इस तरीके से हमारा जो फिनोटाइप अगर हम देखेंगे, ये हमने अपना पूरा पुनेट स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जब हम काउंट करेंगे तो जितने भी हमारे कैपिटल वाई और कैपिटल बी के कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे हमारे वाइट कलर को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कितने हैं? 12। जितने भी स्मॉल आई और कैपिटल बी वाले होंगे वो होंगे ब्लैक, ब्लैक। ये कितने हैं आपके? 3। और सिर्फ एक है जिसमें कि हमारे दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में हैं, स्मॉल आई और स्मॉल बी। ये कितने हैं आपके? 1। ये किस कलर के होंगे आपके? ब्राउन कलर के। तो इस तरीके से हमारा जो रेशो है वो बना आपका 12:3:1। दिस इज ऑल अबाउट एपिस्टेसिस। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल्स को लेकर अपना पुनेट स्क्वायर बनाकर और इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन। सो बेसिकली व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन? मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे के वर्क को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जी, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस तरीके से हमारा जो फिनोटाइप अगर हम देखेंगे, ये हमने अपना पूरा पुनेट स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जब हम काउंट करेंगे तो जितने भी हमारे कैपिटल वाई और कैपिटल बी के कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे हमारे वाइट कलर को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कितने हैं? 12। जितने भी स्मॉल आई और कैपिटल बी वाले होंगे वो होंगे ब्लैक, ब्लैक। ये कितने हैं आपके? 3। और सिर्फ एक है जिसमें कि हमारे दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में हैं, स्मॉल आई और स्मॉल बी। ये कितने हैं आपके? 1। ये किस कलर के होंगे आपके? ब्राउन कलर के। तो इस तरीके से हमारा जो रेशो है वो बना आपका 12:3:1। दिस इज ऑल अबाउट एपिस्टेसिस। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल्स को लेकर अपना पुनेट स्क्वायर बनाकर और इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन। सो बेसिकली व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन? मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे के वर्क को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे समझते हैं, ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम है। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? सपोज करो यहाँ पर एक एलील है और यहाँ पर एक एलील है। ये हमारा इस स्टेज में है और ये भी हमारा डोमिनेटिंग स्टेज में है। अब क्या है, इन दोनों में जो भी फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज करो इसने किसी काम को शुरू किया तो इसने उस काम को कंप्लीट किया है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इस तरह से ये दोनों ही हमारे डोमिनेटिंग स्टेज में होने चाहिए, तभी ये दोनों मिलकर किसी एक काम को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें
कॉम्प्लीमेंट्री जीन की, तो 2 पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स आर इसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। यानी 2 पेयर ऑफ जो जीन्स हैं हमारे, वो हमेशा डोमिनेंट स्टेज में होने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। आगे की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल को देखकर हम समझते हैं, जैसे कि हमारा फ्लावर कलर इन लेथेरस ओडोरस एक प्लांट होता है, उसके अंदर हम देखते हैं इसमें आपके 2 कलर के फ्लावर्स बनते हैं। एक है आपके वाइट कलर के और एक है आपके पर्पल कलर के। तो क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है जो कि फ्लावर के कलर को प्रोड्यूस करने के लिए एक रॉ मटेरियल फ्लावर्स में बन रहा है, वो सी जीन बनने की एक जीन सी बनता है जो कि इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है क्रोमाजन में। क्रोमाजन इज व्हाट? क्रोमाजन का मतलब ही होता है कलर। तो रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमाजन बाय द जीन सी। नेक्स्ट क्या होगा, ये क्रोमाजन एक और जीन बनेगी दैट इज जीन पी, और इस क्रोमाजन को चेंज कर देगी एंथोसायनिन, जो कि आपका एक पर्पल कलर है। एंथोसायनिन में चेंज हो जाने के बाद पर्पल कलर का फ्लावर बनता है। क्या मतलब हुआ कि अगर इन दोनों में से एक भी जीन स्मॉल हुई, मतलब रिसेसिव फॉर्म में हुई, डोमिनेटिंग फॉर्म में नहीं हुई, तो ये फंक्शन आगे परफॉर्म नहीं होगा और सारे के सारे फ्लावर वाइट कलर के ही रह जाएंगे। सपोज करो क्रोमाजन तो बन गया लेकिन हमारा जीन पी नहीं बना या रिसेसिव फॉर्म में बना, तो क्या एंथोसायनिन बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ कहा गया है 2 पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स आर इसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फंक्शन। 2 जीन आपस में मिलेंगी और मिलकर किसी एक फंक्शन को आगे की तरफ बढ़ाएंगी और उसको कंप्लीट करेंगी। अब हम एग्जाम्पल की बात करें लेथेरस ओडोरस, तो हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं इसके क्रॉस के थ्रू, क्योंकि जब तक हम कोई भी क्रॉस नहीं करेंगे हमको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या है, हम 2 वाइट कलर के फ्लावर्स ले रहे हैं। वाइट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको ये बताना है कि किस तरीके से 2 जीन आगे चलकर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम एक वाइट और एक पर्पल ले लेंगे तो हमारा इसका कोई मोटिव नहीं रह जाएगा क्रॉस को करने का। तो कैपिटल सी, स्मॉल पी, यहाँ पे स्मॉल सी और कैपिटल पी, ये लिया हमने। ये हमारे पेरेंट्स हैं और हम F1 जनरेशन की बात करेंगे तो कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। ये हमारे हैं पर्पल, क्योंकि देखो यहाँ पर दो जीन हमारे कैपिटल फॉर्म में यानी डोमिनेटिंग फॉर्म में है, और ये F1 जनरेशन में पर्पल कलर के फ्लावर हमको मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं अपने इसके रेशो की। तो जो F2 जनरेशन का जो हमारा रेशो आता है वो आता है आपका 9:7, जिसके अंदर 9 फ्लावर्स हमारे पर्पल होंगे और 7 फ्लावर हमारे वाइट होंगे। तो देखिए क्रॉस करते हैं इसका। सबसे पहले इनके गैमीट बनाएंगे, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल पी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल सी, स्मॉल पी। ऐसे ही हम इधर भी बनाएंगे। बहुत इजी है बच्चों ये पुनेट स्क्वायर बनाना, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हमको गैमीट बनाना आ गया तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गैमीट कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। चारों अल्फाबेट को एक एक करके चारों के साथ सेट करें। जैसे कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल पी, सी का काम हो गया। नाउ यहाँ स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल सी, स्मॉल पी। अब आगे कैसे ये लिखने के बाद ऐसे ही हम इधर बना लेंगे, सी पी, देन स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल सी। अब हम इनका क्रॉस कराते हैं। इन दोनों का कराया तो कैपिटल सी, कैपिटल पी, दोनों ही सेम है। कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। नेक्स्ट कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी।
यहाँ पर भी हमारा ये कैपिटल P स्मॉल p, जो हमारा डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है उसको हम पहले लिखते हैं। ये दोनों ही P हमारे कैपिटल हैं। सेकेंड इज कैपिटल C स्मॉल c एंड स्मॉल कैपिटल P स्मॉल p। नेक्स्ट है आपका इसको यहाँ से यूज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ रखने के बाद दिस इज कैपिटल C कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल C कैपिटल P स्मॉल p, देन आपका कैपिटल C कैपिटल P स्मॉल p। नेक्स्ट आपका कैपिटल C स्मॉल p स्मॉल p। थर्ड के साथ करते हैं जिसमें हमारा स्मॉल c है, कैपिटल C कैपिटल स्मॉल c देन कैपिटल P। नेक्स्ट कैपिटल C कैपिटल P स्मॉल p, इसका ऐसे करेंगे कैपिटल C स्मॉल c दोनों कैपिटल P। नेक्स्ट इज कैपिटल C स्मॉल c इसमें आपका कैपिटल P स्मॉल p। नेक्स्ट है आपका दिस इज कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल p स्मॉल p। नेक्स्ट है आपका स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p। दिस इज योर कंप्लीट पुनेट स्क्वायर ऑफ F2 जनरेशन इन कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब देखो यहाँ पर हम जितने भी काउंट करेंगे तो उसमें से हमारे 9 जो फ्लावर्स हैं दे आर इन पर्पल कलर, और जो 7 फ्लावर्स आएंगे वो आपके आएंगे वाइट कलर के। तो इस तरह से हमारा रेशो बनता है 9:7 बच्चों। तो अब क्या हुआ आप देखो, जैसे ये है, ये बहुत क्लियर है, जहाँ पर कि डोमिनेटिंग आ रहा है, कोई भी एक भी जो हमारा जीन है वो डोमिनेटिंग स्टेज में नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि वाइट फ्लावर बनेंगे। उन दोनों में से किसी एक में भी अगर ये कंडीशन आती है तो देखो यहाँ पे स्मॉल p है, ये कंडीशन आती है तो वहाँ पर वो पर्पल कलर के बन जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि रिसेसिव फॉर्म बनने पर वो फंक्शन आगे परफॉर्म नहीं होता है। सो इट्स ऑल अबाउट एपिस्टेसिस एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन। एपिस्टेसिस मीन्स व्हाट? एपिस्टेसिस मीन्स जहाँ पर कि एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस होने से रोक रहा था, उसको सप्रेस कर रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जो सप्रेस कर रहा था दैट इज एपिस्टैटिक जीन, जो सप्रेस हो रहा था वो हो गया आपका हाइपोस्टैटिक जीन। उसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कोट कलर इन डॉग, जिसमें हमारा रेशो 12:3:1 आया। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन था, जहाँ पर कि 2 जीन्स 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और एक फंक्शन को शो कर रहे हैं। अगर उनमें से एक भी रिसेसिव फॉर्म में होगा तो फंक्शन आगे परफॉर्म नहीं हो पाएगा। और इसका जो F2 जनरेशन का हमारा फिनोटाइप है दैट इज 9:1। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू सो मच।